नमस्कार, मैं शरद चंद्र गौड़ आपके बीच में उपस्थित हूँ हिंदी, हल्बी और छत्तीसगढ़ी कविताओं के एक सुंदर गुलदस्ते के साथ। आज की काव्य गोष्ठी में हमारे बीच में मौजूद हैं श्रीमती चमेली कुर्रे जी, जय जो जोहार कि संगवारी हो। अपनी छत्तीसगढ़ी कविताओं के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। भाई बलवीर कच्छ जी, हल्बी कविताओं के साथ जाने माने हस्ताक्षर बस्तर के, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और हमारे बीच में मौजूद हैं भाई विजय सिंह जी, नमस्कार। समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर, और जो न सिर्फ हमारे बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, देश भर में बहुत अच्छे से जाने पहचाने जाते हैं। और आज के इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत मैं करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ी कविता के साथ। जो मिट्टी की सोंधी खुशबू छत्तीसगढ़ी कविता में होती है, वो कहाँ देखने को मिलती है, वही सोंधी खुशबू आज परोसने के लिए जा रही हैं श्रीमती चमेली कुर्रे जी। जय जोहार संगवारी हो। मैं आप सबो झन ला ये बताना चाहत हूँ कि नारी के शक्ति हा, नारी के बल हा बहुत भारी होथे। ओह चाहे तो का से का नहीं कर सके। तो आओ मैं आप मतलब सुनात हूँ वीरांगना झलकारी बाई के जीवनी के बारे में कि वह वीरांगना कैसे बनी। नारी के बल है बड़ा भारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। हाँ झलकारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। भोजला गाँव के कोली परिवार में पिता सदो बरस दई, पिता सदो बरस दई जमुना के द्वार में 22 नवंबर सन 1830 के झलकारी बाई अवतार ली से है, अवतार ली से है, अवतार ली से है। लड़क पल्ले करे घुड़सवारी, घुड़सवारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। झलकारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। धन्यवाद। लकड़ी फकेले बर बन मत गए, लकड़ी फकेले बर बन मत गए। टंगिया में मार के बाघल गिराए, टंगिया में मार के बाघल गिराए। चोरमन के दल घलो मार के भगाए, चोरमन के दल घलो मार के भगाए। साहस देख सब दात अंगरी दबाई, अंगरी दबाई संगी अंगरी दबाई। अचरज हो के देखी सब नर नारी, नर नारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। हाँ झलकारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। तोरे बल देख के दाई ददा बिचारे, झांसी के सिपाही संग भावर पराए। पूरन को लीलत पति रूप में पाए, भुइया के रक्षा बर दुनु किरिया लखाए, किरिया लखाए दीदी किरिया लखाए, किरिया लखाए भैया किरिया लखाए। रण में गवाए अपन जिंदगी के संगवारी, संगवारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। हाँ झलकारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। महिला दल के बने हथियार, तबला बरसी भाला औधरे तलवार। नारी दल देख के बैरी मन कापे, ब्रिटिश दल के छाती घलो फाटे, छाती घल फाटे संगी छाती घलो फाटे। दल के अगवानी करे बने बलसारी, बलसारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। हाँ झलकारी रे संगी, आगाफ में गूंजे जय झलकारी। झांसी में विपत्ता हर बिना बोले आगे, विपत्तियाँ कभू भी कोई बता के नहीं आए, कोनो समय भी आ जाते। वही प्रकार से झांसी में भी एक बार आई से
झांसी में विपत हर बिना बोले आगे, चारों डहर ले झांसी है घेरागे। मनुरूप धर तब रण मवो जाए, अपन सुध बुध से बैरी ला डराए। मनुरूप धर तब रण मवो जाए, अपन सुध बुध से बैरी ला भरमाए। बैरी ला भरमाए दीदी बैरी ला भरमाए, बैरी ला भरमाए भैया बैरी ला भरमाए। ब्रिटिश दल देख दी ललकारी, ललकारी रे संगी, आकाश में गूंजे जय झलकारी। हाँ झलकारी रे संगी, आकाश में गूंजे जय झलकारी। अंतिम पद है जामो बैरी मन के तह मूड़ी लकाटे, जामो बैरी मन के तह मूड़ी लकाटे। ओकर हाथ गोड़ा ला अलग अलग बाटे, ओकर हाथ गोड़ा ला अलग अलग बाटे। आपन जी गवा के तह रानी ला बचाए, आपन जी गवा के तह रानी ला बचाए। तब अबला नहीं तय वीरांगना कहलाए, अबला नहीं तय वीरांगना कहलाए। वीरांगना कहलाए दीदी वीरांगना कहलाए। जिंदगी भर झांसी के करे रखवाली, रखवाली रे संगी, आकाश में गूंजे जय झलकारी। नारी के बल है बड़ भारी, ये बड़ भारी रे संगी, आकाश में गूंजे जय झलकारी, आकाश में गूंजे जय झलकारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ भाई विजय सिंह जी को। जैसा कि मैंने कहा है आपको पहले भी, भाई विजय सिंह समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। सूत्र जैसी बेहतरीन संस्था को वो चलाते हैं और उनके कारण बस्तर अंचल की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है और उनके माध्यम से ही छोटे बच्चे रंगमंच सीखते चले आए हैं। मैं भाई विजय सिंह को बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पे कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद शरद भाई। मैं सीधे अपनी कविताओं में आता हूँ। बस्तर से संबंधित मेरी कुछ कविताएं हैं। उसमें मेरी पहली कविता है डोकरी फूलो। धूप हो या बरसात, ठंड हो या लू, मूंड में टुकनी उठाए, नंगे पांव आती है दूर गांव से जगदलपुर, डोना पत्तल बेचने वाली डोकरी फूलो। डोकरी फूलों को जब भी देखता हूं उसके चेहरे में खिलता है जंगल। वाह, बहुत सुंदर। डोकरी फूलों बोलती है, बोलता है जंगल। डोकरी फूलों हंसती है, हंसता है जंगल। क्या आपकी तरफ ऐसी डोकरी फूलों है जिसके नंगे पांव छूकर जंगल आपकी देहरी को हरा भरा कर देता है? बहुत सुंदर। हमारे यहाँ बस्तर में एक नहीं अनेक ऐसी डोकरी फूलों हैं जिनकी मेहनत से हमारा जीवन हरा भरा रहता है। दूसरी कविता है जंगल की चमक। पगडंडी को छूकर एक नदी बहती है मेरे भीतर। पगडंडी को छूकर एक नदी बहती है मेरे भीतर। हरे रंग को छूकर मैं वृक्ष होता हूं फिर जंगल। क्या बात है, वाह। मेरी जड़ों में खेत का पानी है, चेहरे में धूसर मिट्टी का ताप। मेरी हंसी में जंगल की चमक है। गांव की अध कच्ची पीली मिट्टी से लिखा गया है मेरा नाम। मैं जहां रहता हूं उस मिट्टी को छूता हूं। मेरे पास गांव है, पहाड़, पगडंडी, नदी नाले और यहां बसने वाले असंख्य जन। इनके जीवन से रस्ता है मेरा संसार। वाह, धन्यवाद। अगली कविता है तिरिया जंगल। बस्तर का एक बहुत घना जंगल है। उस गांव का नाम है तिरिया और वो जंगल भी तिरिया जंगल से प्रसिद्ध है। तिरिया का जंगल श्रापित नहीं है सन्नाटे के लिए। काली मकड़ी जानती है और बुनती है तिरिया जंगल में अपना घर।
तिरिया के जंगल में लाल चींटियां पत्तियों की मुस्कान में रचती हैं अपना संसार और टुकुर टुकुर देखती हैं बाहर की दुनिया को। कभी कभी बांस के झुरमुट से गुर्राता है तिरिया जंगल का बाग और तिरिया जंगल हंस पड़ता है। वाह, बहुत सुंदर। अक्सर चैत बैसाख की दोपहरी में आसमान का लाल सूरज तिरिया के जंगल में आग उगलता है और पंडकी चिड़िया सागौन के डाल से गाती है गाना जिसे गांव की स्त्रियां ही सुनती हैं। यह वह समय है जब गांव की स्त्रियां मूंड में टुकनी उठाए वनोपज के लिए तिरिया जंगल की ओर निकलती हैं। गांव की स्त्रियों की पदचाप सुन तिरिया जंगल के तेंदुफल पक कर गिरते हैं टप टप धरती में। तब आम और चार पक कर करते हैं स्त्रियों के पास आने का इंतजार। गांव की स्त्रियां धूप धूप छांव छांव पेड़ पेड़ भरी दोपहरी में बेखौफ होकर घूमती हैं तिरिया के जंगल में। गांव की स्त्रियां तिरिया के जंगल को जानती हैं। तिरिया का जंगल गांव की स्त्रियों को पहचानता और जानता है। यह वह समय है जब तिरिया का जंगल गांव की स्त्रियों की हंसी में खिलखिलाता झूमता है। सरई पत्तों आम चार तेंदू से भरी टुकनी मुंड में उठाए जब लौटती हैं गांव की स्त्रियां अपने घर, तब तिरिया जंगल एकदम चुप हो जाता है। तिरिया जंगल की यह चुप्पी सचमुच आपको डरा सकती है। वाह वाह, धन्यवाद। मैं अब भाई बलवीर कच्छ जी को आमंत्रित करता हूँ स्वागत। उनकी हल्वी कविताओं के साथ। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप तो उनकी कविताएं सुनिए और आनंद लीजिए। स्वागत। धन्यवाद सरस जी। मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ एक देशभक्ति पर भी आधारित है और जागरूकता पर भी आधारित है। मैं इसे थोड़ा स्वर में गा के सुना रहा हूँ आप लोगों को। जागा जागा हो दादा दीदी मन, जुग बदल तो बेरा। जागा जागा हो दादा दीदी मन, देश बदल तो बेरा। क्या बात। वाह। जागा जागा हो दादा दीदी मन, जुग बदल तो बेरा। जागा जागा हो दादा दीदी मन, देश बदल तो बेरा। सुभाष नेहरू पटेल सांगला, देश चोरा खा करा। क्या बात, बहुत। सुभाष नेहरू पटेल सांगला, देश चोरा खा करा। लुकते लुकते लगे अंबर दे, देश चुपाहरा करा। लुकते लुकते लगे अंबर दे, देश चुपाहरा करा। भारत माय चो रखिया काजे, ओवट करते करा। भारत माय चो रखिया काजे, ओवट करते करा। रेतवारी राज होली से, वाह, वाह। रेतवारी राज होली से सबके जहाला करा। जागा जागा हो दादा दीदी मन, जुग बदल तो बेर। जागा जागा हो दादा दीदी मन, देश बदल तो बेर। जागा जागा हो दादा दीदी मन, जुग बदल तो बेर। जागा जागा हो दादा दीदी मन, देश बदल तो बेरा। बहुत बढ़िया। झाड़ा सिरा गुंडा धूर, वाह। आमचोपुर का पार्टी बस्तर के वाह, सही बात। जननायक। झाड़ा सिरा गुंडा धूर, आमचोपुर का पार्टी। भारत आमचो जन्म भूमि, जड़ काटी जड़ माटी। भारत आमचो जन्म भूमि, जड़ काटी जड़ माटी। नंदी डोंगरी गदिया धन, वाह। करपन आरो घाटी। नंदी डोंगरी गदिया धन, करपन आरो घाटी। जागते जागा जुआन भाई, वाह। जागते जागा जुआन भाई, तेबे होए दे बाड़ती। जागा जागा हो दादा दीदी मन, जुग बदल तो बेर। जागा जागा हो दादा दीदी मन, देश बदल तो बेर। जागा जागा हो दादा दीदी मन, जुग बदल तो बेरा। जागा जागा हो दादा दीदी मन, देश बदल तो बेरा। ईर का कुचर डाटा बैर के मनन नी धरा। ईर का कुचर डाटा बैर के मनन नी धरा।
रानी दुर्गा लक्ष्मीबाई गांधी चौबाट के धरा, रानी दुर्गा लक्ष्मीबाई गांधी चौबाट के धरा, सत अहिंसा अखंडता याचो काजे तुम्ही मरा, सत अहिंसा अखंडता याचो काजे तुम्ही मरा, भारत मायचो रखिया काजे, भारत मायचो रखिया काजे उवट करते करा, जागा जागा हो दादा दीदी मन जुग बदल तो बेर, जागा जागा हो दादा दीदी मन देश बदल तो बेर, जागा जागा हो दादा दीदी मन जुग बदल तो बेर, जागा जागा हो दादा दीदी मन देश बदल तो बेर, जागा जागा हो दादा दीदी मन जुग बदल तो बेर। बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर, बहुत वाह वाह वाह, मजा। अभी हम सभी को बहुभाषी जो कविता पाठ ये हम लोग कर रहे हैं, उस हम सारे कवियों को जितनी सहजता से जो संचालित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं भाई शरद चंद्र गौड़, खुद बहुत बेहतर कवि हैं, संस्कृति कर्मी हैं, लोक नाटककार हैं और बस्तर की संस्कृति में भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इसके साथ साथ इन्होंने व्यंग लेखन भी किया है और इनकी पकड़ गद्य के साथ पद, नाटक सभी विधाओं में है। मैं बहुत आदर और सत्कार के साथ आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विजय सिंह जी, आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ बुलाया है। आज हम लोग आके बैठे थे तभी चर्चा कर रहे थे कि बड़ी ठंड है और ठंड में तो परेशान होते ही हैं। तो एक ये जो मेरी पहली कविता है इसका शीर्षक है अलाव। स्वागत। सुनिए सर। उफ ये सर्दी, उफ ये सर्दी, इसमें गरीबों का आसरा है अलाव, उफ ये सर्दी, इसमें गरीबों का आसरा है अलाव, दहकती लो गर्मी का एहसास, बर्फ सी सर्दी में जिंदगी बचाता है अलाव। वाह, बहुत सुंदर। उफ ये सर्दी, इसमें गरीबों का आसरा है अलाव। लकड़ी के टुकड़ों, लकड़ी के टुकड़ों, पत्तियों के ढेरों, राह पर पड़े कचरे से दहकता है अलाव। क्या बात। और उफ ये सर्दी, इसमें गरीबों का आसरा है अलाव। आगे सुनिए। बहुत बढ़िया। हाथों को सेंकते, ठिठुरते, बीड़ी फूकते, क्या बात। उकड़ू बैठे लोगों को मिलाता है अलाव। और उफ ये सर्दी, इसमें गरीबों का आसरा है अलाव। उफ ये सर्दी, इसमें गरीबों का आसरा है अलाव। एक और कविता है। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत बड़े बड़े घर बनने लगे हैं, जमीन की कमी है और ऐसा लगता है कि जानो मानो घर के दरवाजे पर या तो शटर लग गया है कि दुकान खुल गई है या आंगन तो बचा ही नहीं है। उस आंगन पर मैंने कविता लिखी है। शब्दों पर ध्यान देंगे तो मजा आएगा। स्वागत। शब्दों पर ध्यान दीजिए। हवेलियां तन गई, आंगन नहीं बचे बच्चों के खेलने के लिए। वाह, हवेलियां तन गई, हवेलियां तन गई, वाह वाह, आंगन नहीं बचे बच्चों के खेलने के लिए, पड़ोसियों से बतियाने के लिए। क्या बात। पड़ोसियों से बतियाने के लिए। कभी बढ़िया सुखाई जाती थी आंगन में, बहुत बढ़िया। कभी बढ़िया सुखाई जाती थी आंगन में, गर्मियों में खटिया बिछ जाती थी सोने के लिए। गर्मियों में खटिया बिछ जाती थी सोने के लिए। घर के दरवाजे खुल पड़े हैं अब, घर के दरवाजे खुल पड़े हैं अब सीधी सड़क पर। क्या बात। ऐसा लगता है मानो बैठक में धड़ धड़ाती गाड़ियां तैयार खड़ी हैं घुसने के लिए। बहुत बढ़िया। बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है बिन आंगन का घर। क्या बात। तुलसी चौरा भी अब नहीं रहा। बहुत बढ़िया। वाह, सही है। बहुत बढ़िया। तुलसी चौरा भी अब नहीं रहा, ना सुतलियों से बनी खाट, ना खाट रखने की जगह। अब तो रखी जाती हैं एक के ऊपर एक प्लास्टिक की कुर्सियां दीवार के किनारे। क्या बात है। क्या बात। आगे सुनिए। नामकरण, जनेऊ संस्कार या शादी का मंडप सब लग जाते थे आंगन के बीच में। नई बहू लाल महावर में डूबे पहले कदम रखती थी इस आंगन की चौखट से अंदर आकर। नई बहू लाल महावर से डूबे पहले कदम रखती थी इस आंगन की चौखट से अंदर आकर। दादा दादी नाना नानी की अर्थी भी सजी थी इस आंगन के बीच में। क्या बात।
दादा दादी नाना नानी की अर्थी भी सजी थी इस आंगन के बीच में। ना जाने कितने आयोजनों का मूक गवाह, ना जाने कितने आयोजनों का मूक गवाह, घर का आंगन कहीं खो सा गया है इस ब्रह्मांड में। वाह वाह, बहुत कहीं सुंदर। खो सा गया है इस ब्रह्मांड में। एक इजाजत हो तो एक और कविता है स्वागत। जो स्वागत है। हमारी इंद्रावती है, आपको तो पता है गर्मियों में सूख जाती है। इसके दर्द को उजागर करने के लिए मैंने एक किताब भी लिखी थी, प्यासी इंद्रावती, उसी से ये कविता निकल के आई है। ध्यान से सुनेंगे। इंद्रावती अपनी कहानी खुद बोल रही है। माँ इंद्रावती। कल कल करता मेरा पानी, वीणा की मधुर झनकार सुनाता। वीणा महादेव घाट के मंदिर मुझको आस्था की घंटियां सुनवाते। मेरे मीठे पानी से पशु पक्षी मनु अपनी प्यास बुझाते। क्या बात। दूर देश के लोग मेरे जलप्रपात के दर्शन पाते। इंद्रावती बोल रही है सर। दूर देश के लोग मेरे जलप्रपात के दर्शन पाते। इंद्रधनुषी चित्रकूट की सुंदरता में खो खो जाते। बहुत बढ़िया। इंद्रधनुषी चित्रकूट की सुंदरता में खो खो जाते। देखिए, मैंने देखे कदम कदम पर नई नई भाषा बोलने वाले, कहीं उड़ीसा, कहीं हल्बी, कहीं गोंडी। मैंने देखे कदम कदम पर नई नई भाषा बोलने वाले, गोरे काले सांवले, नाटे ऊंचे तरह तरह के लोग। मैंने देखी डगर डगर पर नित नई जाति अलग अलग। बहुत बढ़िया। मैंने देखी डगर डगर पर नित नई जाति अलग अलग, और देखे अलग अलग मजहब को मानने वाले। वाह वाह, बहुत सुंदर। मैंने जीती मैराथन, इंद्रावती बोल रही सर, मैंने जीती मैराथन काला हांडी से भद्रकाली। मैंने जीती मैराथन काला हांडी से भद्रकाली, और मैंने पिया छोटे बड़े कई नदी नालों का पानी। मेरे हाथों पर खड़े हुए हैं मेरे हाथों पर खड़े हुए हैं छोटे बड़े पुल पुलिये। क्या बात है। मेरे हाथों पर खड़े हुए हैं छोटे बड़े पुल पुलिये। मेरी रेती में खेलकर छोटे बच्चे बड़े हुए। बहुत बढ़िया। वाह वाह, मैंने कभी किया नहीं मना अपना पानी पीने से। मैंने किसी को टोका नहीं कपड़ा धोने और नहाने से। बढ़िया बढ़िया। मेरे मीठे पानी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मेरे मीठे पानी ने कभी किसी से कुछ नहीं माना। फिर भी मुझे चुराने क्यों हृदय मनु का नहीं सकुचाया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दूरदर्शन का, जगदलपुर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस गुलदस्ते में उन्होंने हिंदी, छत्तीसगढ़ी और हल्बी कविता के पुष्पों को लगाकर मुझे संचालन करने का मौका दिया। और उम्मीद है कि आज की ये गोष्ठी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।